हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बी सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑलमोस्ट ख़त्म करा दिए। तो हम लास्ट टॉपिक पे हैं, यूनिट 3 के 3B पे, ठीक है, जिसमें एक नॉवल है, ग्राफिक नॉवल भीमायना। ठीक है, तो भीमायना है फ्रेंड्स, जिसके जो राइटर हैं वो श्री विद्या नटराजन और एस आनंद है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये नॉवल किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ इस नॉवल के बारे में, कि जो ये नॉवल है ये एक ग्राफिक नॉवल है। ठीक है, ग्राफिक मतलब इसको चित्रों द्वारा, एक ग्राफिक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मतलब राइटर्स को, मतलब सॉरी, हम पढ़ते हैं हम जैसे, मतलब जो हम जैसे किस तरीके से हम उसको समझेंगे, तो ग्राफिक्स के द्वारा हमें ईजिली वो इंसिडेंट्स एक तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये जो नॉवल है भीमायना, ये बी आर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं, जो उनके छुआछूत या उन भेदभाव जो समाज में उन्होंने सहा है, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं इन चीज़ों के, तो इसी के बारे में ये पूरा नॉवल है। ठीक है, तो ये नॉवल कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रेंड्स, ये बी आर अम्बेडकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, जो नोट्स में उन्होंने लिखा था 1935 में, तो किस तरीके से उनके इंसिडेंट थे, तो उन्हीं इंसिडेंट्स को एक नॉवल रूप दिया गया है। ठीक है, नॉवल का रूप दिया गया, ग्राफिक नॉवल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि भीमायन इज अ ग्राफिक नॉवल विच प्रेजेंट सर्टेन इंसिडेंट नरेटेड बाय बी आर अम्बेडकर। जैसे कि यानी कि बी आर अम्बेडकर द्वारा जो उनके जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है, जो कि 1935 में उन्होंने लिखे थे, सारे इंसिडेंट दिखाता है। ठीक है, जो उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने बताए थे। तो दीज नोट्स हाईलाइटेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द इंडियन सोसाइटी। यानी कि जो सारे नोट्स थे, जो भी उन्होंने इंसिडेंट्स बताए थे, अपने सारे लिखे थे, तो ये सारे किस चीज़ पे रिलेटेड हैं? यानी जो हमारे भारतीय समाज में जो छुआछूत होता था, यानी जो छोटी जातियाँ होती थी, उनको उनको अछूत माना जाता था, कि उनको छूने से भी हम दूषित हो जाएंगे, या उनको किसी भी चीज़ में, या उनको पानी या कोई भी बेसिक चीज़ें जो होती है, उनको छूने नहीं दिया जाता था। अगर वो छू लेते थे तो ऐसा माना जाता था कि ये दूषित हो चुके हैं। तो ये अनटचेबिलिटी के ऊपर सारे के सारे ये नोट्स हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, तो भीमायना की जो शुरुआत होती है, भीमायना बिगिंस विद अ फ्रेम नरेटिव वेयर इज अ मेल कैरेक्टर वॉइसेस अ कॉमन कंप्लेंट ऑफ द अपर कास्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉर दलित। यानी कि जो भीमायना, हमारा जो नॉवल, ग्राफिक नॉवल है, इसकी स्टार्ट एक कैसे होती है? एक ऐसे उस फ्रेम से होती है, एक ऐसी कथा से होती है जहाँ पे एक करेक्टर है, यानी दो करेक्टर दिखा रखे हैं इसमें बेसिकली फ्रेंड्स। एक तो मेल करेक्टर, एक फीमेल करेक्टर है। ठीक है, जो फीमेल करेक्टर है वो किस में, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, किसके अगेंस्ट में? अपर कास्ट के लिए, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, यानी कि आरक्षण के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, कि किस तरीके से जो आरक्षण दिया जाता है दलितों को। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि आज के जो, अगर हम प्रेजेंट में देखें, तो हम भी जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि इनको आरक्षण दिया गया है, इनको तो आसानी से ईजिली सब कुछ मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वही चीज़ दर्शाने की कोशिश करी है, कि इसमें एक मेल कैरेक्टर है जो कि कंप्लेंट ऑफ द अपर कास्ट अगेंस्ट द रिजर्वेशन फॉर दलित। तो वो क्या बोलता है, उसका जो सेंटेंस इसमें दिखाया गया है एक, कि दीज डैम जॉब कोटास फॉर बैकग्राउंड एंड शेड्यूल कास्ट। यानी कि जो वो इस तरीके से, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि ये सारे जो कोटा वगैरह है और शेड्यूल कास्ट के, मतलब इनको एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है उनके खिलाफ। ठीक है, कि इनको रिजर्वेशन मिल जाता है सब कुछ। तो दिस इज इमीडिएटली चैलेंज्ड बाय द अनदर अननेम्ड कैरेक्टर। अब इसमें एक फीमेल कैरेक्टर आती है। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो एंड द डायलॉग दैट फॉलोज गिव्स अस अ हिस्ट्री ऑफ caste discrimination and also the erosites perpetrated against the दलित इन इंडिया। यानी कि एक तरीके से एक मेल करेक्टर है जो कि इसके अगेंस्ट में बोलता है, और फीमेल करेक्टर है जो कि बताती है कि किस तरीके से हमारे देश में भेदभाव हुआ छोटी जाति के साथ, किस तरीके से छुआछूत हुआ छोटी जाति के साथ, किस तरीके से उन लोगों को मारा गया। ठीक है, उनके खिलाफ मतलब दलितों के अगेंस्ट में लोग
बड़ी जाति के लोग उनको छुआछूत समझते थे, अछूत समझते। तो इस तरीके से इसमें एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इसमें बताया गया है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित इज द रीसेंट पास्ट from across the nation are used to reinforce the point that untouchability are line clicking in India. So this message is specially meant for the educated urban Indians who would like to believe, like the unnamed character, that caste is not real any longer, it's non-issue. तो द फ्रेम नरेटिव एंड्स हेयर एंड मूव ऑन द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन। तो इसी तरीके से ये बताया गया कि किस तरीके से हमारे देश में लगातार जो पास्ट का जो पहले का समय था, किस तरीके से अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और यानी कि अस्पृश्यता और छुआछूत लगातार बढ़ता रहा और किस तरीके से भेदभाव होता रहा, ठीक है, ऊंची जाति और छोटी जाति के बीच में। तो इसी तरीके से जो पूरी जो ये ग्राफिक नॉवल है ये दिखाया गया है, ठीक है। एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, अलग अलग इंसिडेंट्स जो कि बी आर अम्बेडकर के जीवन में घटे होंगे। तो उन्होंने अपने जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स थे उसमें बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 बुक्स हैं उनके, लेकिन आपके जो एग्जाम में है वो मेन में बुक 2 है, शेल्टर, ठीक है। इस वो ही उतना ही आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो द फ्रेम नरेटिव री इमर्ज एट द एंड ऑफ द ईच बुक, ठीक है। तो किस वो दिखाते कि एक एक मतलब कि एक एक इंसिडेंट बुक 1 में उनके साथ किस तरीके से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, बुक 2 में दिखाते हैं कि उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो इसी प्रकार से बुक 3 में भी वो उसी तरीके से अपने साथ हुए घटित घटनाओं को बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो भीमायना है इज अ फ्लूट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जनरेस, यानी कि 3 चीजों से मिलके बना है ये जो नॉवल है। सबसे पहले तो एक नॉवल है, ऑटोबायोग्राफी है, एक तरीके आत्मकथा है, किसकी, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। एंड ग्राफिक नॉवल, और उसको एक ग्राफिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे, अगर फ्रेंड्स आप निकालेंगे भीमायना, अगर पूरा उपन्यास या पूरा नॉवल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ग्राफिक तरीके से हमें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कैसे अस्पृश्यता और छुआछूत को दिखाने की, ग्राफिक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसके बारे में बताते हैं कि द फ्रेम नरेटिव एट द बिगिनिंग इज फिक्शनल इन नेचर एंड बाय री इमर्जिंग एट द end of each book blinds in 3 separate autobiographical incident into continuous whole. तो the graphic illustration are a brilliant example of, यानी कि एक बताया गया है कि जो इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो कौन सी है, गोंड आर्ट, यानी गोंडा आर्ट है। ये गोंडा आर्ट के बारे में बताते हैं कि गोंडा आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग, एक ये पेंटिंग का फॉर्म है विच यूज डॉट्स एंड लाइन्स, जो कि किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डॉट्स और लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रैक्टिस बाय द गोंड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, यानी वो कौन है, यानी कि इंडिया के सबसे बड़े मतलब वर्ल्ड पॉपुलेटेड आदिवासी है भारत के, ठीक है। दे हैव लार्ज प्रेजेंस इन मध्य प्रदेश, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, जैसे कि इनहेबिट स्मॉल पॉकेट्स इन आंध्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इन्हीं के द्वारा ये गोंडा आर्ट, ये जो कलाकारी है इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत, मतलब यही आर्ट नॉवल में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से नॉवल को दिखाया गया है, ठीक है, दिखाने की कोशिश की गई है। तो मेन जो फ्रेंड्स आपका है बुक 2 का जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है बुक्स, तो बुक 2 शेल्टर है, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे भीमराव अंबेडकर के जीवन में घटनाएं कैसे कैसे उन्होंने दिखाई, कि कौन कौन सी घटनाएं उनके जीवन में उनको याद है कि उनके साथ ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ पे भेदभाव और छुआछूत देखने को मिला, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपको बताए गए हैं कि अंबेडकर ट्रेन जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू बड़ौदा एंड हिज शॉर्ट स्टे इन बड़ौदा इन द ईयर 1917। तो आपको इस तरीके से कि उनकी ट्रेन जर्नी के बारे में बताना है, बॉम्बे टू बड़ौदा किस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, उनके साथ क्या हुआ उस जर्नी में। तो द रीज़न वाई अम्बेडकर कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टे इन बड़ौदा, कि वो क्यों नहीं रह पाए बड़ौदा में, और द ह्यूमिलेशन experienced by the Dalit for being treated as less than human, यानी कि ह्यूमिलेशन यानी उनको भेदभाव किया गया उनके साथ, मतलब दलित, क्योंकि वो दलित थे उनके साथ भेदभाव किया, और इंसानियत को मतलब एक तरीके से इंसान नहीं समझा गया, उनको एक दलित समझा गया और उनके साथ कैसे भेदभाव किया गया। द डीप सीटेड नेचर ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विच कट्स अक्रॉस ऑल रिलीजन इन इंडिया। तो इस तरीके से ये आपको कुछ आपके मतलब
आपको जानने चाहिए कि किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो बुक सेकंड शेल्टर में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जो कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में घटित हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें है द ट्रेन जर्नी, यानी उनकी जो ट्रेन जर्नी, जो आप वो किस्सा इस नॉवल में एक किस्सा है ट्रेन जर्नी का, कि किस तरीके से उनको इसका सामना करना पड़ा, भेदभाव और अस्पृश्यता का। ठीक है, तो इसमें है कि अंबेडकर रिटर्न फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1970 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन, यानी कि जी अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहे थे वापस 1917 में, जो कि किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई थी, महाराजा बड़ौदा के महाराजा के द्वारा। ठीक है, उनकी जो शिक्षा थी। तो ही ब्रॉड्स अ ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू बड़ौदा, तो उन्होंने कहाँ से, यानी उनकी जो ट्रेन थी बॉम्बे से बड़ौदा थी, विद द इंटेंशन ऑफ वर्किंग ऑफ द महाराज फॉर द महाराजा, यानी कि वो किसके लिए काम करना चाहते थे, जो जिन्होंने उनकी शिक्षा को स्पॉन्सर्ड किया था। ठीक है, तो उनके लिए वो काम करना चाहते थे बड़ौदा के महाराजा के लिए। ठीक है, तो हु हैड मेड हिज एजुकेशन पॉसिबल। तो वेरी अर्ली ऑन इन द जर्नी Ambedkar is made aware of the fact that he is a Dalit and untouchable, a fact which had forgotten as a student in America. ठीक है, यानी कि अब देखो, जो अब उन्होंने एजुकेशन ली, अच्छे से पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो उनको ऐसा ये फील, उनको जातिवाद ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि वो एक दलित है या दलित होने के कारण उनको उनसे भेदभाव किया जाएगा या जाति के कारण उनसे भेदभाव किया जाए, इस तरीके का उनको कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा भी होगा। ठीक है, वो सब इन चीज़ों को भूल गए थे क्योंकि एज अ स्टूडेंट इन अमेरिका, ठीक है, जैसे कि बाहर के देशों में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी जातिवाद नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने जब शिक्षा पाई तो उनको ऐसा नहीं लगा कि भारत में जाके अगर वो कुछ करेंगे तो कुछ उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा। तो हिज को पैसेंजर, अब वो अपना एक किस्सा सुना रहे कि हिज को पैसेंजर, यानी उनके एक सह यात्री थे जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, अब ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, स्ट्राइक्स अप अ कन्वर्सेशन विद हिम ऑन द एजम्पशन दैट अंबेडकर बिलोंग टू द अपर कास्ट। तो जो ब्राह्मण थे वो जब उन्होंने अंबेडकर को देखा, उनकी वेशभूषा को देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक अपर कास्ट के व्यक्ति हैं, यानी कि एक तरीके से दलितों को एक अज्यूम किया जाता था कि ये लोग तो मतलब हीन है और ये अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते। तो जब अंबेडकर जी को उन्होंने देखा कि अंबेडकर जी तो बाहर से पढ़ के आ रहे थे, तो उन्होंने उनको देखा कि हाँ ये तो वेल ड्रेस्ड है, तो उन्होंने उनको अपर कास्ट का, उच्च जाति का समझा। तो दिस assumption रेस्ट solely ऑन द premises दैट बीइंग वेल एजुकेटेड वेल ड्रेस्ड अम्बेडकर कैन नॉट बी ए दलित, यानी उनको ऐसा लगा कि जी ये तो वेल एजुकेटेड है, क्योंकि दलितों को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था पहले के समाज में। फ्रेंड्स, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होता था कि दलितों को शिक्षा में उनका अधिकार नहीं है किसी में भी, तो उनको ऐसा लगता था ये वेल एजुकेटेड है और वेल ड्रेस्ड है तो ये तो दलित हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन शुरू कर दी अम्बेडकर के साथ। ठीक है, तो एट वन पॉइंट व्हेन हिज को पैसेंजर सीज, यानी वो कहते हैं अम्बेडकर से, आई विश माई सन कुड लर्न फ्रॉम यू, कि काश मेरा बेटा भी आपसे सीख पाता। यानी वो एक तरीके से अम्बेडकर से उनको उच्च जाति का समझते, अपर कास्ट का समझ के उनसे बात कर रहे हैं कि काश मेरा बेटा भी आपकी तरह होता। ही इज अ डिसग्रेस टू अवर ब्राह्मण कास्ट, यानी कि उसने मतलब वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है अपने बेटे से जो ब्राह्मण था। तो अम्बेडकर स्टार्ट टू करेक्ट दिस एजम्पशन, तो अम्बेडकर ने सोचा कि मैं जो ये समझ रहे हैं कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं वो मतलब सच बता देता हूँ। तो वो जैसे ही बोलने वाले थे कि आई एम नॉट कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन वो चुप हो गए, बट स्टॉप हिमसेल्फ, उन्होंने अपने को चुप करा दिया, एंड डज नॉट कंप्लीट द सेंटेंस, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे देश में बहुत छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और मतलब इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है दलितों को। तो ही टेल्स हिमसेल्फ दैट एन अनटचेबल, तो उन्होंने खुद अपने मतलब सोचा कि दैट अनटचेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम टू हिमसेल्फ एंड टू अदर, एंड ही शुड बी मोर केयरफुल, तो उनको केयरफुल रहना चाहिए, अगर वो बोल देंगे तो, यानी कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी। तो द प्रॉब्लम दैट अम्बेडकर इज रिफरिंग इन द डीप सीटेड बिलीव दैट द टच ऑफ अ दलित आइदर फिजिकल और अदर थिंग, यानी कि उन्होंने तब फील किया उसके बाद जब उनको, यानी उन्होंने बचपन में भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी फ्रेंड्स, तो जब उन्होंने वो चीज़ें
वो चीज़ें उनको याद आई तो उनको उनको ऐसा लगा कि जो दलित का टच होता है वो फिजिकली टच नहीं, वो और चीज़ों में भी, जैसे कि अगर खाना भी छू लेंगे, वो पानी भी छू लेंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, दूषित हो जाता है अपर कास्ट के लोगों के लिए। तो उन्होंने अपने मन में सोचा, एंड मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम्स। इफ दलित रिबेल्स अगेंस्ट दिस बिलीफ ही माइट एंड अप बीइंग थ्रैश्ड और फॉल्स लिंच्ड, यानी कि उन्हें उन लोगों को मार दिया जाता है, उनको मतलब जाति, उनको समाज से अलग रखा जाता है, और अगर वो कुछ भी आवाज़ उठाते हैं तो उनको मार डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि उस ब्राह्मण से अपनी पहचान छुपा ली कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो दलित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक ये घटना है जो कि अम्बेडकर जी ने नरेट की है अपने ऑटोबायोग्राफी नोट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन, नॉवल का ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपको, अगर नॉवल दिखेंगे तो आपको ग्राफिक्स में देखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से भेदभाव किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे है कि वी मस्ट रिमाइंड अवर सेल्फ हियर दैट अम्बेडकर इज नरेटिंग इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन ईयर 1970, यानी कि कब की घटना के बारे में बताते हैं, 1917 की घटना के बारे में वो हमें वो बताते हैं। तो स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस मच हैज़ चेंज्ड, यानी फ्रेंड देखो अब जैसे कि आज़ादी के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, यानी ये पुराना टाइम था जब इसीलिए आरक्षण भी हमारे देश में आया, इसीलिए आरक्षण भी संविधान में आया, क्योंकि लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव किया गया हर चीज़ में। बेसिक जो चीज़ें थी, खाना या पानी या कोई भी ऐसी चीज़ें जो, और या भगवान, इवन मतलब मंदिर नहीं जाने देना, तो इस तरीके से दलितों के साथ बहुत ही भेदभाव किया गया। लेकिन जो आज़ादी के बाद का समय था, बहुत कुछ चीज़ें मतलब चेंज हो चुकी हैं अब। तो अनटचेबिलिटी हैज़ हाउ एवर नॉट बीन कम्प्लीटली eradicated till date dispute stringent laws against his practice। तो atrocides against the Dalit continue, यानी कि फिर भी मतलब कि इतनी भी चेंज नहीं हुई है कि बहुत अभी भी ऐसे लॉज, कई लॉज भी बन गए हैं, कुछ भी हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भेदभाव होता है अभी भी चलता जा रहा है समाज में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था उनका एक इंसिडेंट जो उन्होंने उसमें ट्रेन जर्नी, जो उन्होंने अपनी एक ट्रेन जर्नी में एक इंसिडेंट बताया था। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे ये बताया, इसमें क्वेश्चन है कि वाई डिड अम्बेडकर अंडरटेक द जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू बड़ौदा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वाई डज अम्बेडकर को पैसेंजर अज्यूम दैट अम्बेडकर इज अ ब्राह्मण, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि उसने क्यों अज्यूम किया, क्यों उन्होंने जो कि अम्बेडकर तो ब्राह्मण होंगे। एंड लास्ट है कि एन अनटचेबल इज अ प्रॉब्लम टू हिमसेल्फ एंड टू अदर, व्हाट प्रॉब्लम इज अम्बेडकर रेफरिंग टू, यानी कि जैसे वो अपने मन में सोचते हैं कि जो अस्पृश्यता है एक प्रॉब्लम है, यानी छुआछूत एक बीमारी, एक प्रॉब्लम है खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, तो वो किस प्रॉब्लम के बारे में हमें बताते हैं। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो ट्रेन जर्नी जो आपको इंसिडेंट बताया उससे रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका एक इंसिडेंट जो बुक सेकंड शेल्टर में हमें बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इंसिडेंट पढ़ाऊंगी जो आगे उनके साथ और कौन सी घटनाएं हुई थी अस्पृश्यता से संबंधित। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।